न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र विधानसभा के गांव थरथुआ में मौजूद है। वहां मौजूद है जहां हमारे साथ कुछ इलाके के ग्रामीण और दुकानदार भी मौजूद है। अब उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि क्या मन में उनके चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है कि फिर पुनः वही सरकार रिपीट होने जा रही है। अब वो खुद बताएंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है। कमलेश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत मऊ में रह रहा हूँ। जी, मऊ में रहते हैं। इलाके में क्या चल रहा है, माहौल क्या है? इलाके में इस समय बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छे से माननीय हमारे मयंक द्विवेदी जी का बहुत अच्छा धुआंधार से शोरों और जोरों से उन्हीं का नाम चल रहा है। और अभी तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार हो भी सकता है, क्योंकि इन्हें झूठे और जुमलों की सरकारें चलाने वाले उनके पास 400 क्या 4000 पार कर जाएंगे। जुबानी जंग लड़ना है। जनता का जो रुझान है वो बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के साथ साथ इलाके का तकदीर और तस्वीर बदलना चाहती है। इनका सिर्फ टीवी और अखबारों में इनका विकास दौड़ता है। धरातल में जाइए तो इनका सच्चाई सामने आ जाएगी। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति होता जा रहा है। नीतीश बाबू बिहार में पलटी मार के पुनः भाजपा में शामिल हो गए। वो 4000 पार का है, इसमें क्या कहें? नीतीश जी का जो रवैया है उनको ये है कि मैं कई बार इतने बार का मुख्यमंत्री हूँ, और उनके पास कुछ बचा नहीं। गिनीज बुक में नाम लिखाना चाहते हैं। जी यही चाहते हैं वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। वो बौखलाहट में है, और अगर बौखलाहट में नहीं आए तो जो इनके पास एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को इस्तेमाल करके अपने पाले में धमका और डरा करके। क्या इस बार बदलाव जरूरी है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, आपके चैनल में मुझे बोलने के लिए आज मौका मिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उपदेश था? भारत में स्थायी रूप से व्यापार करना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत में स्थायी रूप से व्यापार करने का काम किया, तो अपने ही भारत को 200 साल गुलाम बना करके रखा। ठीक उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। मानिए मोदी जी उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। गुंगों और बहरों की जैसी सरकारें हैं। ऐसा नहीं है कि जो देश की संपत्ति है उसको गिरवी रख करके या उसको बेच करके तमाम तरह के लोग हैं। अब मान लीजिए हम अपना लड़का पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद लगा करके पढ़ाएं और किस जात के लिए? इनका कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो भी सर्विस में है वो लीक हो गया। जब इनका लाइन ऑर्डर सही नहीं है तो कैसे लीक हो गया? आप बताइए, उन लड़कों की ओवर एज हो गई, वो क्या करेंगे? उनकी शादियां रुक गई, तमाम तरह की वो है। तो इस सब मिला करके हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, और जो हम बहुजन समाज पार्टी के माननीय मयंक द्विवेदी जी को तहे दिल से उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं, और उनका कहते हैं हम 400 पार, तो परिवर्तन किस प्रकार से लाएंगे आप? हम बहुत परिवर्तन वोट के माध्यम से लाएंगे, लोकतंत्र के माध्यम से लाएंगे, सिस्टम के माध्यम से लाएंगे। हम इन जुमलों के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने जब 2014 में था तो इतना काला धन है विदेशों में, हम 100 दिन के अंदर लाएंगे। आज तक 10 साल की सरकार हो गई, उनका 100 दिन ही नहीं पूरा हुआ। क्या यह जुमलों वालों की सरकारें हैं? जुमला फेंकते हैं, फेंकने से कोई वो नहीं होता। अब जनता जान चुकी है, किसान जाग चुका है, बेरोजगार जाग चुका है, व्यापारी जाग चुका है, सब लोग जाग चुके हैं। बदलाव की ओर है। जी भाई साहब, क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु जी, बताइए 20 मई को चुनाव होने जा रहे हैं आपके बांदा जनपद में, बांदा चित्रकूट लोकसभा सांसद के। क्या माहौल है, क्या दिमाग में आपके चल रहा है, किसको वोट करने जा रहे हैं? हमारा ऐसा कोई वो नहीं। वोट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारी वोट नहीं है क्या? अब हमारे साथ कुछ और इलाके के लोग जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है? राम प्रकाश पांडे। पांडे जी, बताइए, लोकसभा चुनाव 20 मई को होने जा रहे हैं। जी, देखिए, आपके सामने 3 प्रत्याशी है मौजूदा हालत में। जी,
अभी नामांकन के बाद जो निर्दलीय आएंगे तो आएंगे, लेकिन 3 प्रत्याशी मयंक द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से श्री शंकर सिंह पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से आर.के. सिंह पटेल चुनावी महासंग्राम के मैदान में हैं। जी आप किस ओर जा रहे हैं इस बार? हम ये ओर जा रहे हैं, हम अपने विकास के लिए अपना लोकसभा बांदा से सांसद इस बार हम अपना मतलब चुनना चाहते हैं। हम मयंक द्विवेदी के साथ में हैं। उनके पिताजी भी संघर्षों से मतलब उस पार्टी में जुड़े रहे। इसके बाद हमने ये मतलब जो भाजपा की सरकार है, इनके ये तो 400 का नारा लगाते हैं। इन्हीं का मुख्यमंत्री एक बिहार का नीतीश, उन्होंने उनको ये नहीं नीतीश कुमार पटेल, जी मतलब नीतीश कुमार पटेल, उनको ये नहीं पता चला कि मैं 400 को मतलब बोलूं 4000 का नारा लगा दिया। इनके बड़े भी मुख्यमंत्रियों को ये नहीं पता कि हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में मतलब कुल 543 सीटों हैं। इन्होंने सीधे 4000 का नारा लगा दिया अपने मंच से। इन लोगों के ऊपर गुमराह है, इन्होंने जनता के ऊपर गुमराह करना चाहते हैं। इनका कोई इस बार मैं तो कह रहा हूँ 400 की जगह इनका कहीं अगर मतलब 100 का भी आंकड़ा पार हो जाए तो बहुत मुश्किल की बात है। इन्होंने पानी जी ये बताइए, आपके क्षेत्र में विधानसभा बबेरू में जी क्या परसेंटेज जानते हैं? जी कितना परसेंट जी ब्राह्मण मयंक द्विवेदी में जाएगा? मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुझको मौका मिला बोलने के लिए। हमारे बबेरू विधानसभा से कम 70% से ऊपर वोट मयंक द्विवेदी को पड़ेगी इस बार। 70% मयंक द्विवेदी? जी हमारे ब्राह्मण समाज को इस बार का मौका मिला हुआ है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का कोई नेतृत्व नहीं है, उनको कोई मतलब दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। वो बेचारे हमारे लड़के जितने भी भाईचार जो भी है, बहन बेटियां, वो बेचारे पढ़ाई करते हैं। अभी मतलब 2 पेपर लीक हुए हैं, उनके बेचारों के 8-8, 9-9 रुपए मतलब खर्च हुए हैं। ये सरकार के उसमें खजाना जाता है, इनका कोई वो नहीं है। ये अपने पार्टी का जनाधार बनाते हैं। ये तो 400 का नारा बार बार का घोषित करते हैं। मुझको ये लग रहा है कि इनका 400 के इनके कुछ ऐसे सांसद हैं कि ऐसा ना हो कि उनका खाता भी ना खुले। हमारे अपने बांदा लोकसभा से इनका कोई भी मतलब हमको नहीं जानकारी लग रही कि ये यहाँ से निकाल सकते हैं। विधानसभा बबेरू का 70% जाएगा जी। विधानसभा मानिकपुर कटबी का कितना परसेंट जाएगा? वहाँ भी हमको 65-70 की उम्मीद है। हमने जा करके हर जगह से हमारी रिश्तेदारियां, हमने हर जगह से जानकारियां किया, जानकारी प्राप्त की है। जी जानकारी हमको प्राप्त हुई। जानकारी इस बार ये हुआ है कि हम इस बार मीटिंग हुई है का आपके समुदाय की? जी हमारे जानकारी के अनुसार ये हुआ है कि हमको इस बार किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमको अपना उम्मीदवार देखना है, चाहे उस जिस पार्टी में हो। हमको अपना उम्मीदवार चुनना है कि हमारे उम्मीदवार हमारे जनता के बीच खड़ा उतर सके, हर जनता के बीच समस्या अपनी मतलब सुन सके। हमको वो उम्मीदवार चाहिए। ये उम्मीदवार नहीं चाहिए कि अगर कोई जनता के ऊपर समस्या आती है वो हमारा फोन भी रिसीव ना करे। कोई जनता के ऊपर आज तक हमारे सांसदीय कार्यकाल में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ बबेरू विधानसभा में कि अगर कोई सांसदीय कार्यकाल का हुआ है, मतलब लोकसभा के कार्यकाल का। हमारे विधायकी का तो हुआ है, परंतु हमको सांसदीय का आज की डेट में कोई हमको कार्यकाल नहीं हुआ। जो भी हमारे मतलब बहन जी की सरकार थी, सरकार मतलब सपा की भी थी, इनके दोनों कार्यकाल में ना तो कोई ऐसी इतनी महंगाई का हुआ है। पेट्रोल मतलब 70 से 65 रुपए लीटर था, आज वही पेट्रोल मतलब 100 रुपए का पार कर रही है। ये 2 रुपए सस्ता कर दे रही है। आम नागरिक क्या करेगा 2 रुपए में? इसके बाद वो बेचारा जो गरीब मतलब लोग हैं, वो बेचारा 100 रुपए का नवाता है तो उसको कोई नहीं। ये तो पूंजीपतियों का काम है, उसके लिए इनकम है। वो चाहे 10 रुपए महंगा कर दे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेरोजगारी और महंगाई खिलाफ वोट पड़ेगा। जी इस बार हमको विकास के मतलब नाम से मतलब हम वोट करेंगे। हमको कोई किसी का डर नहीं है। हम अपने आप के हम देश के आजाद नागरिक है। हम अपना खुल के हमारा मतदान करने का हमको वो है। हम अपना खुल करके इस बार मयंक द्विवेदी के साथ में चलेंगे। इलाके के लोगों का, ब्राह्मण समुदाय के लोगों का कहना है कि हम 70% जनपद में, बांदा चित्रकूट में, दोनों जनपदों से 70% मयंक द्विवेदी को ब्राह्मणों का वोट जाएगा। यूपी 305 दिन बांदा से नटू प्रसाद पटेल।